नमस्कार, मैं हूं दिबांग। नहीं रहे दादा। दादा यानी प्रणब मुखर्जी जबरदस्त याददाश्त, मिलनसार, संसदीय प्रक्रिया के बहुत अच्छे जानकार, संकट मोचक। क्या थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसक? उनका लकी नंबर क्या था? राष्ट्रपति रहते उन्होंने कहां पढ़ाया? उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाने पर क्या कहा था तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने? और अडवाणी जी के साथ उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी? आज यही यादें। दशकों पहले प्रणब मुखर्जी से जब मैं मिला तब मैं अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली में काम करता था। मैंने उनके कई इंटरव्यू लिए। उससे जुड़ा एक किस्सा सुनाऊंगा आगे। पहले बात एक अधूरे सपने की, एक कसक की। सरकार का मुखिया बनने का प्रणब मुखर्जी का सपना हमेशा से रहा। उनकी जिंदगी में इसके कई मौके भी आए। पहला मौका आया 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तब प्रणब मुखर्जी को लगा कि गुलजारी लाल नंदा की तरह उन्हें भी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, 2012 का राष्ट्रपति चुनाव। प्रणब मुखर्जी का नाम काफी जोरों से उछला और इसी दौरान सोनिया गांधी ने उनको बुलाया। सोनिया गांधी ने कहा कि आप इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन सरकार में भी आपकी अहम भूमिका है, आप कोई नाम सुझाइए। तब प्रणब मुखर्जी को लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम पर विचार हो सकता है। उन्हें इसकी दो वजह लगी। एक, उन्हें लगा कि सोनिया गांधी को उनके सबको साथ लेने की क्षमता पर भरोसा है। दूसरा, तब काफी चर्चा थी कि मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी ने अपनी छुट्टियों के दौरान काफी सोच विचार किया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी कई कांग्रेस के नेता ये कहते कि उन्हें सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर ये हो न सका। इस बारे में कम चर्चा होती है कि शिक्षक दिवस के मौके पर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन की सीमा में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्यालय में 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाया करते थे। शिक्षा के बारे में प्रणब मुखर्जी कहते थे कि भारतीय के रूप में हमें अतीत से जरूर सीखना चाहिए, लेकिन हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मेरे विचार से शिक्षा और विद्या भारत में स्वर्ण युग ला सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रणब मुखर्जी के मैंने कई इंटरव्यू दक्षिण दिल्ली में उनके घर से एयरपोर्ट तक उनकी गाड़ी में किए। एक बार उन्हें जल्दी पहुंचना था, देर हो रही थी, तो ड्राइवर लगातार रेड लाइट जंप कर रहा था। उनके उतर जाने के बाद मैंने जब ड्राइवर से इस बारे में पूछा तो वो बोला, साहब की प्लेन की टिकट की कीमत चालान से कहीं ज्यादा है। अगली बार उनसे मिलने पर मैंने ये बात उनको बताई तो वो हंसे और बोले कि ड्राइवर फाइनेंस मिनिस्ट्री के समय से मेरे साथ है, लगता है उस पर मंत्रालय का असर हुआ है। और फिर उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखे। ऐसे थे प्रणब मुखर्जी। जब उनसे मुलाकात होती तो ये भी बात होती कि वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। इस बारे में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनके विरोधियों ने कहा कि प्रणब मुखर्जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बना देना चाहिए। इस पर नरसिम्हा राव बोले, हमारे आधे वोट तो मुलायम सिंह यादव ले गए हैं और आधे वोट तब खिसक जाएंगे जब उत्तर प्रदेश के लोग गवर्नर मुखर्जी को हिंदी बोलते हुए सुनेंगे। प्रणब मुखर्जी ने अडवाणी जी को राष्ट्रपति भवन में कौन सी फिल्म देखने के लिए बुलाया? जवाब है शुद्ध सरकार की फिल्म पीकू, एक बुजुर्ग पिता और बेटी के रिश्ते की कहानी। प्रणब मुखर्जी और उनकी बेटी शर्मिष्ठा और लाल कृष्ण अडवाणी और उनकी बेटी प्रतिभा ने ये फिल्म एक साथ देखी। प्रणब मुखर्जी का लकी नंबर क्या था? जवाब 13 जुलाई को उनकी शादी हुई। ताल कटोरा रोड पर जिस मकान में वो रहते थे उसका नंबर था 13। पार्लियामेंट हाउस में उनके ऑफिस का नंबर था 13 और वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। आज तारीख है 31 और हमारे साथ नहीं है प्रणब मुखर्जी।
उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो मैसेज बॉक्स में जरूर संदेश छोड़ें। आपके मैसेजेस को मैं पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, या आप चाहें तो ट्विटर पर मुझे ट्वीट कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग, DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।